जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। मैं तमाम दोस्तों को वीकली फोरकास्ट में वेलकम करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, आपको अल्हम्दुलिल्लाह हम वीकली फोरकास्ट देते हैं। बड़े जो लेवल होते हैं वो डिस्कस करते हैं, मार्केट की मेन डायरेक्शन आपको बताते हैं ताकि आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा रहे और आप अच्छी जगह से ट्रेड लेने में कामयाब हो सकें। इससे पहले कि स्टार्ट करें, हमारे जितने एनालिसिस ट्यूटोरियल हैं एजुकेशनल है, क्योंकि ये रिस्की बिजनेस है इसलिए हमें प्रॉपर सीख के करना चाहिए, क्योंकि लॉसेस होते हैं। इसलिए काइंडली इसको प्रॉपर सीखें उसके बाद करें। तो चले फ्रेंड, चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहें। और फ्रेंड्स, साथ साथ हमारा एक वीआईपी ग्रुप है जो बिल्कुल फ्री है। आप हमारे सिग्नल चार्ट से एंजॉय कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे कुछ लिंक है। अगर आपने रियल या डैमो अकाउंट बनाना है तो इससे लिंक से आप बना सकते हैं और हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं। जी फ्रेंड, तो सबसे पहले इवेंट देख लेते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं इस वीक की में कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जिनको देख के हमें अपने ट्रेड को मैनेज करना है। मंडे वाले दिन आप 18 मार्च को देखें तो CNY की दो न्यूज़ हैं, और ख़ास तौर पे ट्यूसडे वाले दिन 19 मार्च को येन की दो बड़ी न्यूज़ हैं जो हमारे लिए बड़ी काम की हैं। क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट आप देख रहे हैं, पॉलिसी रेट जो होता है इनका वो आ रहा है और उसमें कुछ चेंजिंग नहीं आ रही, तो इसका मतलब येन के पेयर में थोड़ी मूव आपको अच्छी मिल सकती है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी न्यूज़ है ट्यूसडे वाले दिन है, वो आप देख रहे हैं कि ये हमारे ऑस्ट्रेलिया डॉलर की है। इसका भी इंटरेस्ट रेट है, ये भी नहीं बढ़ा रहे और वो सेम आ रहा है। तो दो बड़ी न्यूज़ हैं ट्यूसडे वाले दिन मॉर्निंग में, तो आपने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। 2:30 बजे देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस है ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद किसी भी टाइम जो JPY के जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 5:30 बजे शाम को देखें तो कैट की जो काफ़ी न्यूज़ हैं, 4-5 न्यूज़ हैं जो है इम्पैक्ट की हैं। जी फ्रेंड, तो बुध वाले दिन 20 मार्च को अगर ओवरऑल हम देखें तो जो ख़ास तौर पे न्यूज़ है वो एक पाउंड की है, हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। और 11 बजे रात को आप देख रहे हैं FOMC की मिनट्स हैं, बड़ी न्यूज़ है जो 11 से लेके 11:30 तक चलेगी और बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसमें होने की तवक्को होती है। तो इसका इंटरेस्ट रेट तो भी सेम है, कोई बढ़ नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी मूव होती है। तो केयरफुल होकर आपने काम करना है। थर्सडे वाले दिन आप देख रहे हैं मॉर्निंग में 2:45 पे न्यूजीलैंड का एक हाई इम्पैक्ट का डाटा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दो बड़े डाटे हैं 5:30 बजे मॉर्निंग में। और 1:15 आप देख रहे हैं कि यूरो की बड़ी न्यूज़ हैं। 1:30 आप देख रहे हैं CHF की जो बड़ी न्यूज़ है, इसका इंटरेस्ट रेट है ये भी सेम हो रहा है, सेम आ रहा है। और यूरो की भी बड़ी न्यूज़ है सेम इसी टाइम पे। और 2 बजे अगर देखें तो एक और CNF स्विस फ्रैंक की जो न्यूज़ है। 2:30 बजे पाउंड की दो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। 5:30 बजे पाउंड के बड़े डाटे हैं जिसमें इसका भी इंटरेस्ट रेट आ रहा है और उसमें भी कोई ख़ास तौर पे चेंजिंग नहीं हो रही। ओवरऑल हम देखें तो 5:30 बजे US डॉलर की दो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं और 6:45 बजे US डॉलर की दो और मज़ीद अच्छी न्यूज़ हैं हाई इम्पैक्ट की। और फ्राइडे वाले दिन ओवरऑल देखें तो एक पाउंड की न्यूज़ है जो मेन न्यूज़ है, और एक यूरो की न्यूज़ है। और 6 बजे शाम को अगर ओवरऑल देखें फ्राइडे वाले दिन तो हमारे पास जो एक फेडरल चेयरमैन की जो पावल है वो स्पीक कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस वीक में काफ़ी न्यूज़ हैं जिनको देख के हमें अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। तो चले फ्रेंड, अभी गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड को ओवरऑल हम देखें तो फ्रेंड, प्रीवियस वीक में बहुत बड़ी कैंडल बनाई थी और बहुत बड़ी मूव दी थी ये जो है गोल्ड ने। और इस वीक में आप देख रहे हैं कि पुल बैक हुआ है, को बहुत ज़्यादा पुल बैक नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अगर हम अपनी फैबो अपने पूरे वीक पे भी लगाएं तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो रिट्रेसमेंट आ रही है को बहुत ज़्यादा नहीं है इस वीक की। ये तकरीबन 38 पॉइंट के पास पास का एरिया है। तो ये ओवरऑल हम देखें तो जितनी इसकी रिट्रेसमेंट होनी चाहिए थी उतनी 50% भी मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन अब ओवरऑल हमारी ये वेव यहाँ से चलती है जो यहाँ तक जाती है। और ये इस वीक के मुताबिक हमारे पास दो बड़े लेवल मैंने निकाले हैं जो वीकली भी है, छोटा टाइम फ्रेम में भी काम करेंगे। यानी 2142 का एरिया फर्स्ट अटेंड पे रिट्रेसमेंट हो सकती है, और दूसरा जो अच्छा एरिया हमारे पास है 20
2088 का एरिया है। और ये एक मुकम्मल हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो हमारे फाइबो के मुताबिक एक वीकली स्ट्रक्चर है। अगर इसको भी हम डेली पे ले जाएं तो आपको थोड़ी सी पिक्चर और अच्छी नज़र आएगी, लेकिन ओवरऑल हमारे पास यही एरिया है। यहाँ से प्राइस पुल बैक करके डबल टॉप लगा सकती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट अगर हाई लेवल को तोड़ती है तो फिर हम पुल बैक का वेट करेंगे, ताकि पुल बैक से हम अपनी ट्रेड को ले सकें। ओवरऑल अगर पुल बैक नहीं करती तो यहाँ से मार्केट जो है डबल टॉप लगा के अपना को नया जो है अपना सिस्टम बना सकती है नीचे आने के लिए। और ये हमारे पास एक अच्छा फिर एरिया होगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा पुल बैक हो सकता है। तो इसके अलावा अगर हम इसको H4 की नज़र से देखें तो H4 में आप ओवरऑल आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ख़ास तौर पे बन रहा है वो जो है फॉलिंग वेज बन रहा है, और इस तरीके से मार्केट मूव हो रही है। जैसे मैंने कहा यहाँ से ब्रेकआउट होकर ऊपर जा सकती है मार्केट, यहाँ से मज़ीद नीचे आके मार्केट ऊपर जा सकती है, और ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो 3 लेवल मैंने निकाले हैं, ये ऊपर के लिए ये हमारे पास ये लेवल है 2190। अगर उसके बाद ऊपर जाके पुल बैक करती है तो फिर हम मज़ीद पुल बैक में बाय देखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से हमें अच्छा सेटअप मिले तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, यहाँ से बाय कर सकते हैं। और जो जहाँ तक सेलिंग की बात है तो सेलिंग में जब तक हमारे पास को अच्छा स्ट्रक्चर नहीं आता, जिसको हम बोल सकते हैं कि डबल टॉप का एरिया या इस तरीके का जो एरिया है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मिले जो आपको बताया कि अभी जो बाइंग का जो प्रेशर है वो ख़त्म हो चुका है और अब मार्केट काफ़ी नीचे आने वाली है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जाके आप अपनी सेल ले सकते हैं, छोटा टाइम फ्रेम में H1 में जाके हम 30 में जाके इसको देख सकते हैं। अभी आ जाते हैं जी ऑयल को अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ऑयल में जो पोजीशन बन रही है, आप देख रहे हैं कि बड़ी कैंडल जो वीकली बनी है, जो प्रीवियस जो हाई था, जो प्रीवियस वीक का हाई था, उसको क्रॉस कर गई है। ओवरऑल हम देखें तो ये हमारे पास एक अच्छा लेवल है 76.85 का एरिया, और ये हमारे पास इस तरह का पुल बैक यहाँ से मिल सकता है। और जो हाई है वो 84.85 का एरिया, यहाँ तक प्राइस जा सकती है, पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है जो डेली में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसी तरह हम पाउंड की बात कर लें, पाउंड वर्सेस यूएसडी। तो पाउंड वर्सेस यूएसडी का एक बेरिश कैंडल बड़ी जो है आप देखने को मिल रही है, जो रिट्रेसमेंट हुई है। प्रीवियस कैंडल जो बड़ी कैंडल थी वीकली, उसका रिट्रेसमेंट लेवल है। तो अभी हमारे पास जो इसका अच्छा एरिया है 1.2705 का एरिया है, नीचे 1.2518 का एरिया है। तो फ्रेंड मार्केट इस तरह मूव कर सकते हैं, यहीं से यहाँ ऊपर जा सकती है या नीचे आके यहाँ से ऊपर जा सकती है, ये दोनों सूरत हाल बन सकती हैं। तो आप बड़े टाइम फ्रेम में H4 में डेली में ये जो सेटअप बताए हैं, आप इसमें आप अच्छी पिक्चर देख रहे हैं। यहाँ से जैसे आप देखें राइजिंग फॉलिंग वेज है, यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे आकर यहाँ से ऊपर जा सकता है, ये दोनों सूरतें हल हो सकती हैं। तो ये दोनों एरिए हमने जो लगाए हैं बड़े अच्छे एरिए हैं, यहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अभी आ जाते हैं यूरो वर्सेस यूएसडी। इसका भी वीकली देखें तो बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, और ये एक अच्छी बेरिश कैंडल है। और ओवरऑल हम देखें तो यूरो के जो लेवल मैंने निकाले हैं, जहाँ पे प्राइस खड़ी है 1.0870 का एरिया, ऊपर 1.0979, और जो हाई है 1.1139, और इससे जो सबसे नीचे है 1.0698 का एरिया है। तो फ्रेंड इस तरह मार्केट मूव कर रही है। ओवरऑल यहाँ से पुल बैक हो सकता है और इस तरह डबल टॉप आपको मिल सकता है, या नीचे से आके आपको इस तरह का सेटअप मिल सकता है और प्राइस ऊपर जा सकती है। तो ये जो 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 लेवल मैंने आपको बताया है, ये बड़े अहम लेवल हैं, इन पे आपको अच्छा सेटअप, अच्छी ट्रेड मिल सकती है। जैसे आप देखें H4 में आपको एक अच्छी डायरेक्शन का स्विंग मिल रहा है, और प्राइस अगर इसको तोड़ते हुए नीचे आती है तो फिर इस एरिए पे आप अपनी जो यहाँ तक है वो सेल को होल्ड कर सकते हैं या सेल ले सकते हैं। अभी आ जाते हैं जी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी। इसको अगर हम वीकली देखें तो फ्रेंड इसका भी बेरिश कैंडल जो है क्लोज हुई है, और ओवरऑल एक अच्छी बेरिश कैंडल है। डेली में देखें तो इसका भी पुल बैक हुआ है, और ये जो एक एरिया है 0.6559 का एरिया जहाँ प्राइस खड़ी है, और उससे नीचे वाला 0.6478 का एरिया है, ये दोनों एरिया अहम है।
तो प्राइस इस तरह मूव कर सकती है फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हैं कि यहीं से ऊपर भी जा सकती है और इस तरह पुल बैक करके यहाँ पे डबल टॉप आपको मिल सकता है। और अगर इसको क्रॉस करके यहाँ से कोई अच्छी कैंडल नहीं मिलती बाय की, तो उसको क्रॉस करके अगर नीचे आती है इस एरिए से, तो देन फिर आपको एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है और फर्स्ट अटैम्प्ट पे आपको यहाँ पे प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। H4 में देखें तो H4 में सेम वही लेवल है, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ थोड़ी सी मज़ीद अच्छे तरीके से जो समझ आ जाती है, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम में आपको अच्छा स्विंग मिल रहा होता है। अभी आ जाते हैं जी, हमारे पास USD-JPY है। USD-JPY का भी एक बड़ी कैंडल पुल बैक हुए हैं, जो बाय की कैंडल है, लेकिन ओवरऑल जहाँ पे प्राइस खड़ी है ये एक अच्छा लेवल है, मैंने ये लेवल मेंशन किया है। 149.21 का एरिया है और इसके ऊपर जो है 150.81 का एरिया, ये दोनों लेवल एक अच्छे लेवल हैं। तो प्राइस यहाँ से पुल बैक कर सकती है। कोई भी डेली कैंडल अगर यहाँ से बेरिश मिलती है तो प्राइस दोबारा नीचे को आप मूव कर सकती है फर्स्ट अटैम्प्ट पे यहीं पे, इसके बाद प्राइस यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो ये एक लंबी मूव है, बड़ी मूव है। और तो ओवरऑल अगर इस तरह मार्केट मूव करती है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि येन के भी इंटरेस्ट रेट जो है इस वीक में आ रहे हैं, तो कोई बड़ी मूव येन में मिल सकती है। तो ये एरिया हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये वाला एरिया, मिड वाला एरिया, प्राइस यहाँ तक भी जा सकती है और यहाँ से भी नीचे आ सकती है और एक यहाँ पे आपको स्विंग देखने को मिल सकता है। अभी आ जाते हैं यूएसडी कैड को ओवरऑल हम देखें फ्रेंड, तो इसका भी वीकली कैंडल को बहुत अच्छी कैंडल नहीं है। और इसका जो अगर हम डे की बात करें तो डे में एक ऑलरेडी इसका अच्छा सेटअप बना हुआ है। ये पल्स वे थी, ये करेक्टिव है और यहाँ से प्राइस वापस इस तरीके से नीचे आप देख सकते हैं। लेकिन यही लेवल जो है मैंने यहाँ पे एक ही लेवल इसका निकाला है, 1.3607 का लेवल है। यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम में H4 में जाके आपको अच्छा सेटअप मिल सकता है, क्योंकि H4 में आपको एक ज़बरदस्त स्विंग जो है आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये डबल टॉप ऑलरेडी हो चुके हैं और इसको रिटेस्ट कर चुकी है ये प्राइस। ओवरऑल यहाँ से एक अच्छी कैंडल के बाद आप अपनी सेल को ले सकते हैं। तो ये था यूएसडी कैड जी। अभी हम बात करते हैं डेक्सी की। डेक्सी को अगर हम वीकली बात करें तो डेक्सी की वीकली की बात करें तो ये भी कैंडल वीकली तो बुलिश में स्टार्ट हुई है और क्लोज हुई है, लेकिन बहुत पावरफुल कैंडल नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका भी जो अभी हमारे पास लेवल है जो 140.57 का एरिया और नीचे वाला 101.93 का एरिया, तो प्राइस इस तरीके से मूव हो रही है और इस तरह का सेटअप आपको देखने को मिल रहा है। और ये हमारे पास अभी जहाँ पे प्राइस करी है ये भी एक अच्छा लेवल है। ओवरऑल हम H4 में जाएं तो आप यहाँ पे भी एक अच्छा लेवल लगा सकते हैं और ये लेवल जहाँ पे प्राइस खड़ी है ये एक अच्छा लेवल है, क्योंकि H4 में ये ऑलरेडी पुल बैक है और यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे को आ सकती है। तो ये था डेक्सी जी। ओवरऑल हम वीकली बात कर लेते हैं US 100 की। इसने 2 कैंडल वीकली बेरिश क्लोज हुई हैं। बहुत अच्छा सेटअप आप देख रहे हैं बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जो पुल बैक हम चाह रहे थे कि कोई अच्छा पुल बैक हो, मिनिमम इतना तो पुल बैक हो कि हम जो उसको पुल बैक कह सकें। और अगर डेली की बात करें तो डेली की 3 लेवल मैंने जो है मेंशन किए हैं। सबसे ऊपर वाला तो हाई लेवल है 18,363 का और मिड वाला 17,815 और नीचे वाला 17,153 का लेवल है। एक सूरत हाल है कि फ्रेंड यहीं से प्राइस ऊपर जाकर डबल टॉप बना सकती है और इसके बाद जैसे इस एरिया को क्रॉस करे तो फिर हम अपनी सेल ले सकते हैं, फिर एक अच्छा स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है। दूसरी सूरत है कि प्राइस नीचे आए और यहाँ से यहाँ तक पुल बैक करे और इस तरीके से मार्केट अपना स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे जाए और फिर हम अपना सेल ले सकते हैं। तो ये तीनों लेवल बहुत अहम है। अभी आ जाते हैं जनाब बीटीसी एक बड़ी मूव के बाद अब बिरिश जो वीकली कैंडल क्लोज हुई है और एक बड़ी कैंडल है। और ओवरऑल हम देखा जाए तो इसके मैंने 2 लेवल ही मेन निकाले हैं। एक तो लेवल हाई है 73,783 का एरिया और नीचे 59,183 का एरिया है। फ्रेंड एक सूरत ये है कि मार्केट यहाँ तक आने के बाद यहाँ डबल टॉप लगा सकती है और जैसे फिर इसको क्रॉस करती है इस एरिया को तो फिर हम यहाँ पे अपनी सेल देख सकते हैं। अदरवाइज़ फ्रेंड अगर बाय करनी है तो फिर बाय तो फिर यहाँ से कर सकते हैं हाई पॉइंट से या नीचे से कर सकते हैं। इस एरिया से कुछ अच्छी आपको सेटअप मिलता है तो यहाँ से कर सकते हैं। और तो ये हमारे पास लेवल अगर इस एरिया को क्रॉस करके नीचे आता है तो फिर पुल बैक पे आप अपनी सेल को देख सकते हैं। तो ओवरऑल जब तक ये प्रीवियस एरिया अभी होल्ड है हम अभी जो सेल नहीं करेंगे, बाय का सेटअप देखेंगे।
अभी आ जाते हैं US30 की बात करें तो इसके भी दो लेवल निकाले, हाई पॉइंट पे खड़ा है, दो वीकली कैंडल जो है आप सॉरी दो तीन वीकली कैंडल बिरिश में क्लोज हो चुकी है कि बहुत अच्छी कैंडल नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छा सेटअप है। अगर प्राइस इस एरिया से नीचे आती है और पुल बैक करती है तो फिर हमें सेल का सेटअप मिल सकता है। जो 38,456 का एरिया, ऊपर 39,239 का एरिया है, तो ये हमारे पास दो एक अच्छे एरिया है। H4 में जाएं तो H4 में भी आप इस तरह का सेटअप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा सेटअप नहीं है। तो ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में या बहुत छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपने ट्रेड को ढूंढ सकते हैं। हमारा आखिरी पेयर है फ्रेंड पाउंड वर्सेस JPY। ये भी देखें 2 वीक से नीचे था, अभी अभी बुलिश क्लोज हुई है वीकली। और ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारे पास डेली का सेटअप है, और डेली का बहुत अच्छा सेटअप नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमने दो लेवल निकालने हैं। वेल 87.96 का एरिया, ऊपर 199.18 का एरिया। तो फ्रेंड जैसे ये इस एरिया को अगर तोड़ती है, इस एरिया को, तो फिर हम कहेंगे कि ये प्रॉपर जो अभी सेल में एक स्विंग बन चुका है डेली में, और हम पुल बैक पे अपनी सेल ले सकते हैं। लेकिन प्राइस अगर यहीं से ऊपर चली जाती है और यहाँ तो डबल टॉप पे फिर ड्रॉप हो सकती है। अगर इसको क्रॉस करती है तो पुल बैक पे फिर हम बाय कर सकते हैं, या यहाँ से बाय कर सकते हैं या यहाँ से बाय कर सकते हैं। और अगर नीचे आने के बाद यहाँ पुल बैक करता है तो यहाँ से फिर हम सेल को देख सकते हैं, छोटा टाइम फ्रेम में रहते हुए अपनी सेल ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड ये थे हमारे वीकली फोरकास्ट। होप्स हो कि इंशाल्लाह आप इस वीक में भी बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएंगे, अच्छी जगह से ट्रेड करेंगे हमेशा की तरह, और आपका वीक ये बहुत अच्छा रहे। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि तमाम आने वाली जो अच्छी अच्छी टेक्निकल वीडियो होती है, फोरकास्ट होती है, आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे VIP ग्रुप से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, उसे अपना अकाउंट बनाएं और ट्रेड करना स्टार्ट करें, और हम आपको VIP ग्रुप में शामिल कर लेंगे, जहां पे डेली बेसिस पे आपको बिल्कुल फ्री सिग्नल दिए जाते हैं। फ्रेंड बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।